जनाब अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर बहुत सी खबरें सरगर्म हैं। चाहे वो पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस हो, चाहे हमेशा की तरह हमारी बैटिंग का नाकाम होना हो, क्रिकेट के साथ जुड़ी खबरों तो हम लोग आदी हैं सुनने के। बट जो बैक एंड पे स्टोरी सुनने में आ रही हैं, मॉकरी ऑफ क्रिकेट, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेला जा रहा है, और वो भी खेलने वाला कौन, सरबराह खुद। मैं बात कर रहा हूं जका अशरफ, उनकी कंट्रोवर्सी की, लीक्ड ऑडियो की। पहले तो मैं मजम्मत करता हूं जी कि ये जो पर्सनल ऑडियोज हैं या जो चैट्स हैं, लास्ट में बाबर आजम की भी लीक हुई। सो इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ के टेट फॉर टैट, आपने किया, आपकी हुई। बट पहले किया तो गलत, अब लीक हुई तो भी गलत। लेकिन जो सवाल यहां पर उठता है वो ये उठता है कि क्या चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड को किसी के साथ जातियात के लेवल पर जाकर, पसंद नापसंद के लेवल पर जाकर, ये अपने बेटे, अपने पापा, डैडी, भाई, ये जो रिलेशंस का पसंद आना और ना पसंद आना और उनके कहने पर पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के डिसीजंस लेना, आई थिंक इससे गिरी हुई हरकत कोई मजीद हो नहीं सकती। मे बी शायद अगर वो ट्वीट सच है कि जिसमें जका अशरफ साहब सॉरी कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो माफी मांगने से बेहतर था कि आप इस्तीफा दे देते, क्योंकि इससे बुरा दौर तो मुझे याद नहीं पड़ता कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट का। शायद इन तमाम बातों में उन्होंने एक बात ठीक की हो कि कुछ प्लेयर्स डिफरेंट एजेंट्स के साथ असाइन हैं, और वो एजेंट्स उनकी टीम में सिलेक्शन एंड देन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। तो ये जो एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है इन पाकिस्तान क्रिकेट, मुझे भी जाती तौर पर यह लगता है कि ये बहुत हद तक बढ़ चुकी है, जिसकी बेसिस पर जो परफॉर्मर्स हैं वो शायद उनकी वो अप्रोच नहीं, वो रीच नहीं, जिसकी वजह से वो एजेंट तो हायर नहीं कर सकते। तो जब वो एजेंट हायर नहीं कर सकते तो वो टीम में नहीं आ सकते। तो मसाइल चेयरमैन नहीं, मसाइल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम ही खराब खराब है। रीवैम्प तो क्या करेंगे और कितनी बार करेंगे? हर 3 महीने बाद तो यहाँ पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ही चेंज हो जाता है। तो रीवैम्प करना तो बस आवे का आवा ही बेगड़ा है। अल्लाह अकबर। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, एक और बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई, खुदा खुदा कर कर डिपार्टमेंट क्रिकेट का रिवाइवल हुआ पिछले चेयरमैन की सरबराही में। अच्छा, रिवाइवल हो ही गया, कुछ ने खेला, खेलने के लिए एग्री किया और खेल भी रहे हैं, कुछ ने डिनाई किया, खैर व्हाट्सएवर। बट एक नया पंडोरा खुल दिया जिस पर बाजिद खान ने बहुत ठीक करके पिटाई की, ठुकाई की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और उन तमाम जिम्मेदारान की जिन्होंने ये फैसला लिया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो एक प्रोफेशनल फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, उसकी फर्स्ट इनिंग्स को आप लिमिटेड करते हैं। यार सलाम है और तुफ भी है साथ साथ आपकी सोच पर। एक ये मुझे याद है कि जब हम लोग अंडर 19 खेल रहे होते थे, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पहले एक फेज आती है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट, 2 डेज 3 डेज की क्रिकेट होती है, तो वहां पर 80 ओवर्स की रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि छोटा क्रिकेट होता है, दिन थोड़े होते हैं, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट लानी होती है। बट 4 डे क्रिकेट इज बेसिकली द प्रिपरेशन फॉर टेस्ट क्रिकेट। एक तरफ आप ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह पिट रहे हैं, आपकी टीम 100 रन नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ उस नर्सरी पर जहां से आपने वो तैयार करके प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम के लिए प्रोड्यूस करना है, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आई मीन सोचने वालों पे, उस सोच पर अमल दरामद करने वालों पे, फिर उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट कराकर प्लेयर्स का बेड़ा गर्क करने वालों पे, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है, शायद मैं कुछ सख्त लफ्ज ना ही बोलूं तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन इसको जितनी जल्दी खत्म किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की जो ऑस्ट्रेलिया में हालत हुई फर्स्ट टेस्ट में एट पर्थ, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई पुअर परफॉर्मेंस है, शान मसूद इज पथेटिक, सिर्फ इंग्लिश बोलता है, पुअर परफॉर्मेंसेस हैं। तो भाई पहले तो लेकर नहीं आना था। अगर आपको लगता था कि एक बंदे की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, आप डायरेक्टली उसको अपॉइंट करते हैं एज अ कैप्टन। कर दिया। अब जब कर दिया तो थोड़ा सा सब्र करें। पाकिस्तान पास्ट 28 सालों में कोई टेस्ट मैच जीत नहीं सका इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लास्ट 35 या 25 टेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया में होम सीरीज खेला है, सिर्फ 4 टेस्ट मैच हारा है।
वो चारों किसने हराए? सिर्फ इंडिया ने। तो भाई किसी भी टीम की परफॉर्मेंसेज नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया में, हमारी कुछ ज्यादा ही बुरी रही और बड़े लंबे अरसे से बुरी आ रही। मैंने पहले भी बात की थी कि स्टार स्टडीड साइड्स भी गई, बुरी तरह पिट कर आई। तो अगर आपने एक तो एक नया फार्मूला अपना लिया, ये याद है मुझे मोहम्मद आसिफ और खलील अहमद गए थे, आपने डेब्यू कराया था और एडम गिलक्रिस्ट ने छठे नंबर पर आके वो लगाई थी ना, 100 किया था उसने और इनके डेब्यू भी तार तार कर दिए थे और आपके डेब्यूटेंट्स को भी उन्होंने वो धुलाई की थी कि रहे नाम अल्लाह का। उसके बाद जब आप गए तो आप इमरान खान को ले गए और साथ आप राहत अली को ले गए, तो लंच से पहले ही डेविड वार्नर ने 100 कर दिया था। वो भी एक कारनामा किया था पाकिस्तान क्रिकेट ने। फिर अब आप जा रहे हैं तो अब मैं आई एम नॉट अगेंस्ट यंगस्टर्स, आई ऑलवेज सपोर्ट यंगस्टर्स। आई मीन आई एम मोर देन हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट में पहली बार हुआ कि डेब्यूटेंट्स ने एक इनिंग्स में 8 विकेट ली। मैं नाम कर रहा हूं आमिर जमाल के, हैट्स ऑफ, रियली प्राउड ऑफ यू। इस्लामाबाद से ताल्लुक, इफ्स एंड बट्स एंड बड़ी कंट्रोवर्सीज भी रही उनके कैरियर में, बट द गाय स्टूड अप, ही शोड हिज स्पाइन, हिज कैरेक्टर, और उसने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर परफॉर्मेंस की। बट ये जो आपके सीनियर्स तैयार करते हैं, आप 4-4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर आता है, वर्ल्ड कप का टूर आता है, वो सीनियर्स कब स्टैंड अप करेंगे? तनख्वाहें लेने के लिए तो इनको 1 करोड़ रुपए तनख्वाह चाहिए। आई विल बी द फर्स्ट वन जो कहे 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ दें। बट जिस मकसद के लिए तनख्वाह दी जा रही है, जिस मकसद के लिए परफॉर्मेंसेज आपको पाकिस्तान टीम के लिए पिक किया जा रहा है, एट दैट स्टेज यू नीड टू डिलीवर। आपके सीनियर प्लेयर्स कहाँ हैं? कब दी इन सीनियर प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेज आपकी इंटरनेशनल अरीना में? इन ऑस्ट्रेलिया डाउन अंडर आप कभी भी परफॉर्म नहीं कर सके। आप बल्ली का बकरा बनाते हैं यंगस्टर्स को, आप बल्ली का बकरा बनाते हैं इस इशू को कि शायद हमारे पास अभी वो टैलेंट मौजूद नहीं जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया। भाई सब कुछ मौजूद है, आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपकी सबसे बड़ा इशू मैन मैनेजमेंट, प्लेयर मैनेजमेंट क्या है। प्लेयर आपसे, चाहे वो वसीम अकरम हो, इमरान खान उससे पीछे हो, बाद में शोएब अख्तर हो, शाहिद अफरीदी, कोई भी बड़ा प्लेयर जो थोड़ा सा स्टार होता है, जिसकी फैन फॉलोइंग बनती है, हाल में बाबर आजम, थोड़ा सा लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया तो आपको खलबली मच गई कि यार ये तो अब हमारी सुनेगा नहीं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है, यार ये तो बात नहीं सुनता, इनू बाहर कटो किसी तरह, ऐसी गाल नहीं चलन देनी, ऐ तो सुनता ही नहीं साड़ी। जी जारी करते रहें, सर नीचे करते रहें, आपकी मानते रहें, सुनते रहें तो ठीक, नहीं तो लाइकिंग डिसलाइकिंग करके कब किसका तख्ता पलट दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट से कोई बईद नहीं। तो इतने ज्यादा इश्यूज के साथ टीम से परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करना, नए कैप्टन से हु शोड गुड कैप्टनसी स्किल, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई बट बाद में उसकी चेंजेस, उसकी बॉलिंग चेंजेस, उसकी फील्ड प्लेसमेंट वाज नॉट दैट बैड। टाइम दें थोड़ा सा, अगर पिक कर लिया है थोड़ा लंबा रन दें, ही विल इंप्रूव अल्टीमेटली। आपको जिस तरह प्लेयर्स तैयार करने पड़ते हैं, ऑल दो इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट द स्टेज जहां पे आपको कैप्टन तैयार करना पड़े, बट बदकिस्मती ऐसी है कि जब कोई थोड़ा सा मेच्योर होता है, बाबर आजम की बात कर रहा हूं, आप उसको फोर्सफुली हटा देते हैं तो फिर तैयार तो इंटरनेशनल लेवल पे ही करना पड़ेगा ना। ना प्रिपरेशन ठीक है ना एग्जीक्यूशन ठीक है, बे इंतहा मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, जहां पर जका अशरफ घर बैठे कैप्टन को बाहर निकाल दें, जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट 80 ओवर को लिमिटेड कर दी जाए, जहां पर बाबर आजम से फोर्सफुली छीना जाए और शान मसूद को एक मैच के बाद कैप्टनसी से हटा दिया जाए कि भाई इंग्लिश ही बोलनी आती हो और तो कुछ आता नहीं। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें खुद भी ऐसे गिरेबान में एज अ क्रिकेटर, एज एन एक्सपर्ट, एज अ स्पेक्टेटर, एज अ फैन देखना पड़ेगा। और मैनेजेरियल पार्ट पर तो ऐसे इतने मसाइल हैं कि आप सारा दिन भी बैठकर बात करें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। सलाम।